नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनुराग और किसान यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचपी और सीसी में क्या रिलेशन होता है। उसी के साथ हम बात करेंगे जो यह पीटीओ एचपी होता है यह कम क्यों होता है इंजन एचपी से। इन दोनों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आज की यह वीडियो लेकर आने का हमारा यह मकसद है कि हम किसानों को वह नालत दे सकें जिससे कि किसान खुद पसंद कर सके कि उसे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। क्या होता है कि किसानों को टेक्निकल नॉलेज कम होने की वजह से ट्रैक्टर लेने में काफी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। वह जज नहीं कर पाते कि हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए और किस ट्रैक्टर में क्या चीज है। तो इस कारण से मैंने यह वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो चलिए हम बात करते हैं इंजन सीसी और इंजन एचपी में क्या फर्क होता है। अगर सीसी ज्यादा है तो क्या फायदा है, सीसी कम है तो क्या फायदा है, और उसी के साथ एचपी और सीसी में क्या रिलेशन है। अब किसानों के बीच यह न्यूज आती है कि वह तो 4000 सीसी का इंजन है, 55 एचपी में है, और वहीं फिर बात आती है वह तो 2900 सीसी का है, वह भी 55 एचपी में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब किसी की सीसी बहुत ज्यादा है, किसी की सीसी बहुत कम है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं कि जो सीसी और एचपी है इनके अंदर डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब यह है कि अगर आपका इंजन एचपी ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सीसी भी ज्यादा होना चाहिए। सीसी जो होती है वह बैलूम होती है पिस्टन के बीच में, और जो टॉप सेंटर होता है हमारे इंजन की हेड के उसी के बीच की जगह होती है। बैलूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाला जाता है। जब हम एक पिस्टन का सीसी निकाल लेते हैं और जितने पिस्टन का इंजन होता है जोड़ लेते हैं तो जितना सीसी निकल के आता है उतना इंजन की सीसी हो जाती है। अब हम क्या देखें ट्रैक्टर के अंदर कि हमें हमारा ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा मिल सके, तो उसके लिए आपको देखना है कि जो सीसी है जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा आपको इंजन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दो 55 एचपी के ट्रैक्टर जिसमें से एक में दिया गया 2900 सीसी का इंजन और दूसरे में दी गई है 4000 सीसी का इंजन, तो आप देखेंगे कि अगर सीसी बढ़ी है तो पिस्टन का साइज भी बढ़ेगा, बीच का बोर स्टॉक भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, हेड का साइज बढ़ेगा, उसी के साथ पूरे इंजन का साइज बढ़ेगा। यहाँ पर जब आपके इंजन का साइज बढ़ता है तो जो इंजन होता है उसकी रनिंग लाइफ जो है वह बढ़ जाती है। जितना आप उसे कम साइज में लेने की कोशिश करेंगे उसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके हर पार्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोड दिया जाता है। जब सीसी कम रहता है तो लोड ज्यादा रहेगा तो लंबे समय तक सर्विस नहीं देता है। तो सीसी में अगर आप बात करते हैं ट्रैक्टर लेने में तो ट्रैक्टर में आपको जितना ज्यादा सीसी मिलता है उतना ही ज्यादा फायदा है। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा यह भी है जो कि मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म से थोड़ा अलग है। कैसे, अगर सीसी ज्यादा होगा तो आप देखेंगे जो ट्रैक्टर का इंजन है वह नेचुरल सेपरेटेड में आएगा, और अगर सीसी कम रहती है तो उसमें टर्बो लगाकर एचपी ताकत बढ़ा दी जाती है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कम सीसी के इंजन से आपको ज्यादा पावर प्रोड्यूस करानी होती है और आपको इंजन के आरपीएम सेम रखने होते हैं, तो आपको इंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा भेजना होगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर भेजेंगे तो उसके लिए नेचुरली सेपरेटेड में काम नहीं आएगा, तो उसके अंदर टर्बो इंजन ऐड कर दिया जाता है जिससे उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उससे उस ट्रैक्टर की ताकत एचपी बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप कम सीसी का इंजन लेते हैं तो आपको टर्बो इंजन देखने को मिलेगा, और टर्बो जो होता है वह किसानी के मामले में उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं खेतों में जो प्रैक्टिकल हुआ है उसके आधार पे बता रहा हूँ। टर्बो वाला जो इंजन होता है वह जब चलता है तो उसमें टर्बो लैगिंग की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और दूसरी बात यह है कि टर्बो का रखरखाव बहुत करनी पड़ती है। तो यह चीज है सीसी और एचपी का रिलेशन। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया कि सीसी एचपी से डायरेक्ट कोई रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सीसी देखकर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आपको जितना ज्यादा सीसी देखने को मिले उतना ही ज्यादा आप उस
ट्रैक्टर को पसंद करिए। हालांकि केवल सीसी ही देखकर ही नहीं पसंद करना चाहिए। सीसी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टॉपिक सीसी है, तो हम केवल सीसी के बारे में बता रहे हैं। अब बात आती है पीटीओ एचपी कम क्यों होती है। अधिकतर किसानों का कहना है कि यह ट्रैक्टर तो 55 एचपी का है, लेकिन इसका पीटीओ एचपी 48 एचपी की है। वहीं वह ट्रैक्टर 55 एचपी का है, लेकिन इसका पीटीओ एचपी 45 एचपी का है। तो जो पीटीओ एचपी होती है उसके अंदर जो पावर डिलीवर होता है और जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, उन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। फर्क कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्क स्टार्ट होता है क्लच के पास से। जैसे ही आपने क्लच लगाया दबाया, तो जो एक्चुअल पावर इंजन की होती है वह क्लच कुछ फ्रैक्शन से कम करके अपने पास रख के आगे डिलीवर करता है। जैसे ही आगे डिलीवर करता है तो गियर बॉक्स में आ जाता है। गियर बॉक्स के अंदर आपको रिंग मिलेगी, बहुत सारे गियर देखने को मिलेंगे जो कि रोटेट होने पे कुछ एनर्जी रख लेते हैं। उसके बाद फिर वह नेक्स्ट सॉफ्ट के ऊपर जाता है। नेक्स्ट सॉफ्ट जो होता है वह पीटीओ की सॉफ्ट होती है, जो कि अलग से इंगेज होती है क्योंकि उसके लिए एक अलग लीवर दिया जाता है। तो जब पीटीओ सॉफ्ट इंगेज होती है तब पीटीओ अपना लोड भी इंजन के ऊपर देती है, जिससे कि उस इंजन की एचपी में ड्रॉप होता है। इसके कारण से कभी भी इंजन की एचपी और पीटीओ की एचपी सेम नहीं हो सकती। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।